गुड मॉर्निंग। और आज मैं फिर मेकअप करके, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बनाई, रील बनाई है, यही बात इसी कंसर्न को लेकर के कि स्कूल में एक योगा लेक्चर होना चाहिए बच्चों की हेल्थ को लेकर के। आई डोंट नो वो कितने लोगों तक पहुंचेगी और कितने लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि जब मैं बच्चों से बात करती हूँ ना तो आधे बच्चे तो टिफिन में भी मैगी लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। अब मैं किस बच्चे से बात करती हूँ वो तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगी एग्जैक्टली exactly, क्योंकि फिर कुछ पेरेंट्स देखते भी हैं कुछ मेरी वीडियो, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं उनकी यहाँ पे बुराई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ बच्चों की हेल्थ को लेकर, स्पेशली मैं अपने बच्चे की हेल्थ की बात कर रही हूँ। बाकी सबको सब पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर के कंसर्न, और मैं इसलिए ज्यादा कंसर्न हूँ कि मेरे साथ इशू ये है मेरी बेटी का कि हम जहाँ रहते हैं वहां से मेरी बेटी का स्कूल काफी दूर है, तो शी हैज टू गो विद बाय बस। तो बस से जाने के लिए अगर 9 बजे का उसका स्कूल है, अगर नहीं मतलब उसका 9 बजे का स्कूल है, उसे 8 बजे यहाँ से निकलना है। और वैसे तो उसके पास टाइम है, लेकिन बच्चे हैं, मतलब मैं उसे एक्सरसाइज करवा सकती हूँ पूरा 1 घंटा, लेकिन बच्चे हैं, मूड है उनका। और वो पेरेंट्स से तो वैसे ही वो खुन्नस खा के बैठे रहते हैं कि ये तो पीछे ही पड़ रहते हैं हमारे, ये तो हमेशा कभी बोलती है एक्सरसाइज करो, कभी बोलती है चने खाओ, कभी बोलती है हेल्दी खाओ। तो पेरेंट्स के तो वो वैसे ही थोड़े अगेंस्ट में ही चलते हैं बच्चे, ऐसा ही होता है उनका, बच्चों का। इतना बुरा भी नहीं हाल, लेकिन हाँ थोड़ा रहता है, रेबेलियस मूड में रहते हैं कि आप तो हमेशा हेल्दी खिलाती हो। और जहाँ जब मैं बात करती हूँ तो फिर मीका मुझे बताती है, आप हमेशा ऐसी रोटी सब्जी देती हो मुझे, हमेशा मतलब ऐसे सिंपल सिंपल खाना देती हो मुझे, हेल्दी हेल्दी खाना। आप आपको पता नहीं है अच्छा हेल्दी खाना किसको, टेस्टी खाना किसको कहते हैं, आप कभी टेस्टी भी तो दिया करो। देती हूँ मैं उसको टेस्टी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा कंसर्न ये है कि सिर्फ अकेली मेरे या अकेले कुछ और लोगों के बोलने से तो कुछ होता नहीं है। स्कूल भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों की हेल्थ के ऊपर। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ना मॉर्निंग में योगा करवाते हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, वो एक स्कूल में योगा टीचर है, तो वो योगा करवाती है वहाँ पे बच्चों को, और बहुत अच्छा योगा करवाती है। मतलब अर्ली मॉर्निंग बच्चे योगा कर रहे हैं धूप में बैठ कर, इससे अच्छी बात क्या होगी। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और वही अच्छा मन अच्छा पढ़ाई करेगा, मेरा तो ये मानना है। बाकी पता नहीं, अपन पीछे पड़ते रहे बच्चे के कि पढ़ पढ़ पढ़, उसका लग ही नहीं रहा है मन, क्योंकि आधा मन तो मोबाइल ने खा रखा है बच्चों का। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आने लग गया बच्चों के हाथ में मोबाइल देख करके। इतना दिमाग खराब होता है ना मेरे, इतने इतने से 8th क्लास के बच्चों के हाथ में मोबाइल देख करके, कि क्यों है इनके हाथ में मोबाइल। क्योंकि बच्चे नहीं मानते, कुछ भी कर लो बच्चे नहीं मानते। वो उनके उनके हाथ में मोबाइल आ गया और सीधा इंस्टाग्राम खुलता है, सीधा। ये मैं जितने पेरेंट्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, मैं उनको भी बोल रही हूँ, सब पेरेंट्स को ये लगता है कि ना आज के टाइम पे तो मोबाइल बहुत जरूरी है, हाँ देना ही पड़ता है, हाँ देना ही पड़ता है। मुझे भी लगता था, ठीक है, और बहुत गलत लगता था, सही नहीं लगता ये, क्योंकि हमें नहीं पता ना। हाँ हम उतना दूर देख ही नहीं सकते जितना दूर ये बच्चे देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते। ये हमारा तो, हम मिलेनियल वाला माइंड है ना, ये जेंजी है। तो और बच्चे हैं, इनकी कोई गलती है भी नहीं, किसी बच्चे की कोई गलती नहीं है, सब पेरेंट्स की गलती है। दो ही मत उनके हाथ में मोबाइल, क्यों देना है। हम भी तो बच्चे थे, जब हम बच्चे थे तो क्या हम घूमते फिरते नहीं थे, खेलते नहीं थे, तो क्या हम खो जाते थे। पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल होना जरूरी है, कभी भी फोन कर देंगे, कभी भी आ जाएंगे। तो फिर पकड़ा दो उनको नोकिया 3310 टाइप का मोबाइल, ये स्मार्टफोन मत दो उनको। मतलब बहुत ज्यादा बेकार मामला हो गया है। एक तो ये इंटरनेट, मोबाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ हेल्दी फूड, है ना। मेरे घर में तो रूल ये है कि मेरी मिहिका को 10 बजे बेडरूम में जाना है, मतलब जाना ही जाना है। 10:30 मैक्सिमम हो जाती है सोना है, बट अधिकतर घरों में 10:30 बजे तो डिनर चल रहा होता है। तो फिर अगेन ये, तो यार बच्चों की हेल्थ खराब रहेगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनका दिमाग कैसे चलेगा पढ़ाई में। और पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत टफ हो रखा है। तो 33% की तो बात छोड़ दो, लेकिन जिनको एक्चुअली 99% लाने हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना।
तो 99% वाले बच्चे जिनको लाने ही है, 99% जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है 99% के अलावा, तो उनका तो हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं यही बात कर रही हूँ सभी पेरेंट्स से कि आई थिंक आप सभी को अपने स्कूल्स में ना एक एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। मैं तो लिखने वाली हूँ इस पेरेंट टीचर मीटिंग में। मेरा तो बहुत ज़्यादा अभी वो हाइप हो चुका है माइंड में कि अब बहुत हाई टाइम है बच्चों की एक्सरसाइज करवाने के लिए। एंड आई विल एनकरेज अदर पेरेंट्स ऑल्सो कि भैया लिखो, एक हाफ एन आवर का मॉर्निंग योगा लेक्चर कंपलसरी करो सनलाइट में, बहुत जरूरी है। आप एक बात बताओ, आप एक छोटे से 400 स्क्वायर फीट के घर में कैद हो। मुंबई में स्टैंडर्ड साइज है 400 स्क्वायर फीट, बाकी और जगह बड़े बड़े होते हैं। हमारे पास तो बालकनी भी नहीं है यहाँ पे कि हमारे बच्चों को हम धूप में बैठाएं थोड़ी देर मॉर्निंग में, कुछ नहीं है। स्कूल चली गई, स्कूल में भी रूम में कैद है, घर में भी आए रूम में कैद, कोचिंग में आए रूम में कैद। हम जब छोटे बच्चे थे हम मॉर्निंग में भी धूप में खेलते थे, छत पे जाके खेलते थे। फिर विंटर्स आती थी तो विंटर के 3 महीना तो हम छत में या रोड पे ही खेलते थे। तो हमें तो विटामिन डी की कभी क्या डेफिशिएंसी हुई नहीं जो आज के बच्चों को हो रखी है। और बच्चों को छोड़ दो, एडल्ट्स को भी है, सबको है। कोई ऐसा नहीं है जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, हर किसी को है। हाँ, जैसे अभी हमको डेफिशिएंसी होने लगती है, बी फीमेल, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो साइंस दिखाई देते हैं तो हम वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और वो साइंस क्या है कि हमारे बाल झड़ने लग रहे हैं। तो हमें तो यही टेंशन हो जाती है सबसे बड़ी। आदमियों को तो ये टेंशन भी नहीं होती, जेंट्स को टेंशन नहीं होती, उनके झड़ रहे गंजे भी हो जाएंगे, है ना। लेकिन अपने को होने लगती, तब अपने को पता चलता है कि अपने को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मेल डजंट केयर अबाउट ब्यूटी बट वी केयर ना, तो हमें इसलिए पता चल जाता है। आधे लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या सिम्टम आ रहे हैं क्या सिम्टम नहीं आ रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ ये बात करने के लिए कि विटामिन डी के बारे में एकदम डिटेल में बात करने के लिए, बट एज अ कॉमन पर्सन मैं ये बात तो कर ही सकती हूँ कि एटलीस्ट हम अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें। और स्कूल में भी हम लोग लेटर्स लिखे कि भैया प्लीज स्टार्ट अ मॉर्निंग योगा लेक्चर, एक्सरसाइज, पीटी कुछ तो करवाओ। आधा घंटा धूप में खड़े रह के बच्चों से, वो बिल्कुल एकदम नाजुक परी हो रखे हैं बच्चे आजकल के, कुछ करना ही नहीं है उनको, भागा दौड़ी तो करनी नहीं। मैं खुद मीका को देखती हूँ कि मीका ने मतलब शायद पिछले 3-4 साल से भागा दौड़ी वाले गेम ही नहीं खेले। जो डांस क्लास में जाती थी, जो एक्टिविटी होती थी उसकी वो होती थी, फुटबॉल स्कूल में खेलती थी तब वो एक्टिविटी होती थी, बाकी कुछ नहीं। और वो भी रोज तो होता नहीं है, वो वीक में वंस इन अ वीक टाइप का सिस्टम है। सो ये होना चाहिए। बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है। एक टाइम था ना जब हमारी ही पृथ्वी पे लोग 7-7 फुट के हुआ करते थे, हम डिटेरियोरेट हो के, हमारा डिग्रेडेशन हो के हम 5 फीट के रह गए स्टैंडर्ड हाइट। और वैसे फिर बच्चों का भी होगा आगे, अगर हम भी ध्यान नहीं देंगे और स्कूल भी ध्यान नहीं देगा। स्कूल का तो क्या है, उनको तो बस एक उनके नंबर आने चाहिए अच्छे, कोचिंग्स का क्या है, उनके बच्चों के नंबर आने चाहिए अच्छे, उनको फोटो चिपकानी है। बच्चों की हेल्थ का क्या, और नहीं बन पाएंगे वो डॉक्टर इंजीनियर, और टिकटॉकर ही बन के रह जाएंगे। वैसे भी आजकल इसी का जमाना रह गया। अब इंडिया में तो इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्रामर बनेंगे, रीलें बनाएंगे। वैसे भी 2-4 बच्चों से बातें करी मैंने, उनके प्लान्स ही अलग हैं कि अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम इंस्टाग्रामर बन जाएंगे। फिर इंस्टाग्रामर बचाएगा जान लोगों की, रीलर ठुमके लगा के। तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर या टीचर या फिर कुछ अपना ही करें, बच्चे अपना दिमाग लगा करके। क्यों किसी भीड़ भीड़ का हिस्सा बनाना है उन्हें। कुछ अच्छा भी तो कर सकते हैं बच्चे, कुछ अलग भी तो कर सकते हैं बच्चे। तो वो तभी करेंगे जब उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा। सो दिस इज माई कंसर्न, प्लीज शेयर इट एज मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके आपसे, है ना। बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। आगे आपकी मर्जी।